रामायण, जहां हर पात्र धर्म का दूत है, पर आज उसके हृदय की आवाज सुनी जाएगी। आज बोलेगी सीता, जो धरती के देह से उपजी और आसमान जितनी ऊंची खड़ी रही। वह सीता जो प्रेम में भक्ति देखती है और पीड़ा में नीति। ये कथा जन्म से नहीं, विस्मृत सत्य से शुरू होती है। मिथिला की भूमि तर्क और करुणा की मिट्टी, जहां राजा जनक का शासन और रानी सुनैना का आंचल ज्ञान और स्नेह से भरा हुआ। एक दिन हल की नोक धरती चीरती है और शिशु की मुस्कान खिलती है। मैं धरती की बेटी हूँ। जन्म से ही प्रकृति ने मुझे सहनशीलता की भाषा सिखाई। लोग कहते हैं मुझे दर्द नहीं होता, पर मैं कहती हूँ जिस स्त्री को धरती बनाया गया हो, वह दर्द को भी सृजन में बदल देती है। बचपन से ही सीख लिया, करुणा मेरी शक्ति है और विवेक मेरी पहचान। मिथिला की धरती पर खिली एक पुष्प वाटिका, जहां सौंदर्य बस प्रकृति का गीत नहीं, भाग्य का भी संकेत होता है। यही धरती की पुत्री सीता अपनी नियति से पहली बार मिलने वाली थी। उस दिन हवा कुछ और थी, हल्की पर भीतर तक उतर जाने वाली, जैसे कि वह जानती हो कि आज कुछ विशेष होने वाला है। मैं पुष्प चुन रही थी, पर मन कहीं और विचर रहा था। और तभी शीघ्र संयमित कदमों की आहट, जैसे शीघ्र क्षति धरा पर उतर आई हो। मैंने सिर उठाया और मेरी दृष्टि ने अपने रक्षक को पहचान लिया। राम, सिया के राम। सीता ने जो देखा वो केवल एक राजकुमार नहीं, धर्म का अवतार, विनम्रता में लिपटा हुआ सामर्थ्य। उनकी आंखों में किसी अधिपति की आज्ञा नहीं, समर्पण की शीतलता थी। ना विजय का गर्व, ना इच्छा का तूफान, बस एक मौन था जिसने कह दिया कि हमारे जीवन अब अलग नहीं रहेंगे। मेरी उंगलियों से पुष्प गिरते रहे, पर मेरे भीतर आदर और विश्वास का एक पुष्प खिल गया। प्रेम नहीं, प्रेम बाद में आया। पहले आया मर्यादा का सम्मोहन। बस अब ये वही क्षण था। राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। जहां दो नेत्र मिले, दो हृदय धड़के और दो नियतियां एक सूत्र में बंध गई। कोई संवाद नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, पर उत्तर था। आज भी जब स्मरण करती हूँ, वह प्रथम दृष्टि किसी सपना नहीं, भाग्य का उद्देश्य थी। यही मेरी कथा ने प्रेम को धर्म बना लिया, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं चुना, मर्यादा ने मुझे उनके सम्मुख झुका दिया। और उसी क्षण मेरे जीवन की सबसे सुंदर पंक्ति लिख दी गई। मैं राम की नहीं, मर्यादा की अर्धांगिनी हूँ। समय ने स्वयंवर की भूमि सजाई, जहां वीरता हथियार नहीं, चरित्र से नापी जाती थी। मैंने उन आंखों को देखा जो मेरे भीतर की स्त्री नहीं, मेरे पीछे की सत्ता ढूंढ रही थी। पर तभी मैंने देखा उन्हें, उनके कदमों को। उनके कदमों में युद्ध नहीं, शांति थी, आत्मविश्वास था, पर अहंकार का शून्य।
जब धनुष टूटा, मैंने जाना यह विजय केवल उनकी नहीं, मर्यादा की जीत है। मैंने आदर चुना और वही मेरा प्रेम बन गया। अयोध्या के स्वर्ण महलों से वन की कठोर पगडंडी सीता ने राजसी लालित्य नहीं, पत्थरों की मौन दृढ़ता ओढ़ी। मेरे लिए वनवास कठिन नहीं था, राम साथ थे। धर्म की राह पर कांटे भी कमल बन जाते हैं, पर वन ने भी मुझे परखा। सर्द हवाओं ने पूछा, क्या प्रेम टिकेगा? मैंने कहा, प्रेम कर्तव्य हो जाए तो अमर हो जाता है। और हाँ, मैं इंसान हूं, कभी डर लगा, कभी आंसू बहा, पर मैंने सीखा, स्त्री का साहस चुपचाप बढ़ता है। सोने का हिरण, छल का भ्रम, लक्ष्मण रेखा, मर्यादा की सीमा, और फिर रावण का अहंकार। मैं वह क्षण कभी भूल नहीं पाऊंगी, जब पंचवटी की हवा अचानक भारी हुई। आवाज राम की थी, पीड़ा से भरी, चित्कार करती हुई हृदय कांप उठा, मन दलदल में धंसने लगा। भय इतना प्रबल हुआ कि मेरी सारी बुद्धि, सारे शास्त्र, सारा संयम क्षण भर में ढह गया। मैंने सोचा, कहीं राम कष्ट में ना हो, कहीं मेरी वजह से उनकी रक्षा में विलंब ना हो जाए। और जब भय जन्म लेता है तो संदेह उसकी पहली संतान होता है। मैंने लक्ष्मण के चेहरे पर देखा, पर वहां मुझे केवल स्थिरता दिखी, और मेरा स्थिर मन उस स्थिरता को ना समझ सका। मैंने उसे गलत अर्थ दे दिया। उस पल में मैं राम की चिंता में डूबते डूबते लक्ष्मण के सम्मान को खो बैठी। वह नहीं टूटा। मैंने उसकी आंखों में मौन देखा, और वह मेरे जीवन का सबसे कठिन अभियोग था। मैंने अपने ही संरक्षण दाता पर शंका की, राम के सबसे बड़े भक्त पर धर्म का प्रश्न उठाया, और वह मौन आघात इतना गहरा था कि वह बिना शब्द बोले चल पड़े। और उसके कदम जब दूर जाते गए, वन की शांति में भी एक टूटन की आवाज आती रही। उन्होंने जाते जाते मेरे संरक्षण हेतु एक सीमा खींच दी, पर सच कहूं, वह सीमा भूमि पर नहीं, मेरे मन पर खिंच गई थी। आज समझती हूँ, जो रेखा वह बना गए थे, वे मर्यादा की रक्षा थी। मेरे लिए, राम के लिए, हमारे सत्य के लिए। और ठीक उसी क्षण मेरी नियति ने नया अध्याय खोल दिया। वन की निर्वता में जहां विश्वास टूटता है, वहीं अधर्म अपना पहला कदम रखता है। उस रेखा से आगे मैंने केवल पीड़ा देखी, पर पीछे मैंने एक निष्पाप हृदय को ठेस पहुंचाई। हाँ, दोषी अगर कोई थी तो वह स्वयं सीता थी। लोग कहते हैं रावण ने मेरा अपहरण किया। सत्य यह है, उसने सम्मान का हरण चाहा था। उस क्षण मैंने जाना, स्त्री के देह को छूना सरल है, और उसकी आत्मा को छूना असंभव। मैंने कहा, मेरी इच्छा का अपमान ही तुम्हारी हार है। अशोक वाटिका में मैं चुप नहीं थी, मेरा मौन ही मेरी क्रांति था। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ
करुणा निधान की, मात मुद्रिका राम की लाया, प्रभु ने मुझे यहां बैठाया। और तभी भक्ति का प्रथम सिपाही हनुमान सीता की आस्था समुद्र पार कर अयोध्या नहीं धर्म तक पहुंचती है। युद्ध जहां अहंकार स्वाहा होता है, रावण गिरा पर समाज का संशय खड़ा था। विजय के बाद भी मुझसे सत्य का प्रमाण मांगा गया। मैंने अग्नि की ओर देखा, हर अग्नि ने मुझे। मैंने अग्नि से कहा, यदि मैं धर्म पर टिकी हूं तो मुझे बचा लेना, और यदि नहीं तो मुझे भस्म कर देना। जीवों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। जगत का छद्म सारा शेष होगा, नहीं दूषित जानकी का वेश होगा। लोग इसे परीक्षा बोले, पर मैंने इसे सत्य का उत्सव कहा। सीता अयोध्या लौटी, पर प्रश्नों की बारिश जारी थी। कभी जनता, कभी राजमहलों की राजनीति। कभी कभी धर्म का रूप कठोर हो जाता है जब वह पुरुष की दृष्टि से तय होता है। मैंने किसी से न्याय नहीं मांगा, समय से मांगा। जब जब मुझ पर आरोप लगे, मैंने आंसू नहीं, अग्नि पी। मेरी पवित्रता प्रमाण से बड़ी है, क्योंकि सत्य का प्रमाण सत्य स्वयं होता है। समय ने फिर दरबार सजाया, जहां दोषी वह थी जिसने कुछ किया ही नहीं। मैंने निर्णय लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं जहां से आई थी मैं वही जाऊंगी, धरती की गोद में। मैं पलायन नहीं, पूर्णतः चुन रही हूँ। मैं वह स्त्री हूँ जिसके प्रेम में शक्ति है और शक्ति में करुणा। मैं वह स्त्री हूँ जो अपहरण में टूटती नहीं, आत्मबल में तलवार बन जाती है। मैं सीता हूं, अग्नि के पार की नारी। शांति मेरी पहचान, पर मर्यादा मेरी सीमा है। और याद रखना, स्त्री प्रमाण नहीं, प्रकाश है।